Good afternoon. So today I will tell about the calculations of oxytocin. So there are some criteria to be followed before administering oxytocin. So क्या है क्राइटेरिया? सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस मतलब 3 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट, और जो पर कॉन्ट्रैक्शन है वो 40 सेकेंड से ज़्यादा परसिस्ट करे। देन जो इंटेंसिटी है उसकी अच्छी होनी चाहिए। इंटेंसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यू आर नॉट एबल टू इंटेंड यूट्रस विद योर फिंगर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्शन कम्स। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो आप यूट्रस को इंटेंड ना कर पाएँ। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए मदर लेबर में है और ये हैंड से क्या कर रहे हैं, इंटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटेंड हो गया, डिप्रेशन पड़ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट नहीं है और इंटेंड नहीं हुआ, ऐसा डिप्रेशन नहीं पड़ा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट हैं। ठीक है, देन जो ऑक्सीटोसिन होती है उसकी एक एम्प्यूल में 1 ml होता है। एक एम्प्यूल में कितना होता है? 1 ml। ठीक है, और 1 ml में कितने इंटरनेशनल यूनिट होती हैं? 5 इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। ठीक है, 5 इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। देन जो मिनिमम फ्लो रेट होता है ऑक्सीटोसिन का वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट पे हमें देना होता है। अब देखिए, ये होता तो 5 इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन हम इसे मिली इंटरनेशनल यूनिट पे चलाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें डाइल्यूट करना होता है। इस फ्लो रेट पे चलाने के लिए हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ता है। देन इसका जो मैक्सिमम रेट है वो 30 to 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट होता है। ठीक है, और जो रेट है, फ्लो रेट है, वो हम इंक्रीज़ करेंगे बाय 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर 30 मिनट। इट मीन्स कि हम जब ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कीनली ऑब्जर्व करेंगे मदर को, और हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस एडिक्वेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शंस अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं आ रहे हैं तो पर 30 मिनट में हम 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से रेट को इंक्रीज़ करेंगे, फ्लो रेट को। ठीक है, सो हाउ टू मेक इट? अब इससे हमें क्या करना है? 5 इंटरनेशनल यूनिट को 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट बनाना है, तो हम इसे बनाएंगे कैसे? इट मीन्स हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे बनाएंगे कैसे। अब हमें ये बनाना है तो हमें क्या करना है? पहले एक सिरिंज में 9 ml NS लेना है। ठीक है, 9 ml NS लेना है, नॉर्मल सेलाइन, और उसे 1 ml ऑक्सीटोसिन है जो उसके साथ मिक्स कर देंगे। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया, 10। अब जो ऑक्सीटोसिन 1 ml में 5 इंटरनेशनल यूनिट था वो कितना हो गया? 10 ml में 5 इंटरनेशनल यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें NS की बॉटल में इसे अच्छे से डाइल्यूट करना है, तो हमें NS की बॉटल में कितना डालना है? 2 इंटरनेशनल यूनिट। जो 5 इंटरनेशनल यूनिट है उसमें से सिर्फ 2 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमने डाइल्यूशन करा था, ठीक है, 10 ml की सिरिंज है और इसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन वाला सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, इस जो ऑक्सीटोसिन का डाइल्यूशन हो रखा है इसमें जो 2 ml है, 10 ml में से 2 ml है, उसमें 1 इंटरनेशनल यूनिट है। तो 4 ml में कितना हो गया? 2 इंटरनेशनल यूनिट। और हमें भी चाहिए ना, हमें चाहिए नहीं चाहिए? 2 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए नहीं चाहिए? तो कितने में थी वो? 4 ml में थी, तो हम 4 ml क्या डालेंगे? NS की बोतल में डालेंगे। मान लीजिए ये 10 ml है, ऑक्सीटोसिन डाइल्यूट हुआ, ठीक है, और ये NS की बोतल है, तो इसमें हमें कितना डालना है? सिर्फ 4 ml इंजेक्ट करना है NS की बोतल। ठीक है, अब ये तो बन गया, डाइल्यूशन हो गया, बन गया सॉल्यूशन। अब ये 2 इंटरनेशनल यूनिट है 500 ml में, लेकिन हमें जो ड्रॉप रेट चलाना है, मीनिंग जो हमें फ्लो रेट चलाना है इसका, वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से चलाना है। इंटरनेशनल यूनिट से नहीं, मिली इंटरनेशनल यूनिट से, इस रेट से चलाना है। तो अब हम क्या करेंगे?
इसमें निकालेंगे हम कैलकुलेशन में। पहले हम देखेंगे कि जो 500 ml NS था, जो 500 ml NS था उसके पर ml में कितने इंटरनेशनल यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी 1 ml इक्वल्स टू जो 500 ml है उसमें कितने इंटरनेशनल यूनिट है, 2 इंटरनेशनल यूनिट। 500 ml में 2 इंटरनेशनल यूनिट हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब देखिए ये जो ज़ीरो आए हैं ना, 000, ये इंटरनेशनल यूनिट को मिली इंटरनेशनल यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं ये तब आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट को मिली इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करा है, इसलिए 30 आए हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे, तो आएगा यहाँ पे 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेट करा था, जो NS है 500 ml NS था, उसमें 2 इंटरनेशनल यूनिट थी, तो उसके पर ml में, ठीक है, ये जो बॉटल है, ठीक है, ये जो बॉटल है इसके पर ml में कितना हो गया, 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। लेकिन हमें कितना रिक्वायर्ड है, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे क्या फ्लो रेट आ गई, हम किससे दें, मतलब कितना, किस फ्लो रेट में हमें देना है, कितना ड्रॉप रेट होना चाहिए। तो 1 ml में 16 ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और हमें किससे स्टार्ट करना है, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से। ठीक है, तो जो रेट होगा फ्लो रेट वो हमें 0.5 ml पर मिनट रखना चाहिए। ठीक है, जब 1 ml में 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट हैं, तो हाफ ml में 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट होंगी जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें सबसे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है फ्लो रेट। इसका मतलब क्या निकला, 1 ml में 16 ड्रॉप, मतलब हाफ ml में 8 ड्रॉप्स, और कितना, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, जितना कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, हमें यहीं से स्टार्ट करना होता है। देन जो उसका रेट है हम वो इंक्रीज़ करेंगे 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से। ठीक है, एवरी 30 मिनट इफ़ एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट रीच्ड। अगर एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए हैं तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखेंगे अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो हम इसका क्या बढ़ाते रहेंगे, फ्लो रेट बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, एवरी 30 मिनट्स में। पहले 8 ड्रॉप्स पर मिनट था, देन 16 ड्रॉप्स करेंगे, 24 ड्रॉप्स करेंगे, 32 ड्रॉप्स करेंगे, 40, देन 48, देन 56, देन 64। एंड 64 के आगे नहीं करते हैं क्योंकि IV ड्रिप में इससे ज़्यादा ड्रॉप पर मिनट नहीं चढ़ता है। ठीक है, 64 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं इन्फ्यूज़ हो सकता है। अगर आपको इसे रिमेंबर करना है तो इसके लिए आप 8 का टेबल तो आपको आता ही होगा, तो ये पूरा 8 का ही टेबल है, 8 का टेबल याद कर सकते हो उस टाइम कि ड्रॉप रेट क्या होता है। ठीक है, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, कैसे कैसे ड्रॉप रेट होगा इसका। ठीक है, कि हमें हर आधे घंटे में ड्रॉप रेट बढ़ाना है। ठीक है, देन अब हम आते हैं, ये 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट था, अब है 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml। ठीक है, इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन होती है, और इसके लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम 48 ड्रॉप से स्टार्ट करेंगे, सेम 4 ml इंटरनेशनल यूनिट में एंड 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट में, 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट, 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट एंड 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 48 ड्रॉप से। देन इसका भी सेम होता है, वैसे ही मिक्स करना है इसे। ठीक है, सेम सॉल्यूशन बनाना है, 5 इंटरनेशनल यूनिट 10 ml में। बस हमें क्या करना है, जैसे ये 2 ml 2 ml में कितना था, 1 इंटरनेशनल यूनिट, 4 ml में कितना है, 2 इंटरनेशनल यूनिट, तो 6 ml में कितना होगा, 3 इंटरनेशनल यूनिट, 6 ml में 3 इंटरनेशनल यूनिट। तो हमें 3 इंटरनेशनल ये 6 ml 500 ml NS में क्या करना है, इंजेक्ट करना है, ताकि हमें 3 इंटरनेशनल यूनिट मिल सके। और सेम लाइक इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सेम इसका कैलकुलेशन होगा, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 पुट करेंगे, और सेम इंटरनेशनल यूनिट से जब मिली इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे तो बस
जो पहले वाले में था 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट में 1 ml में कितना होता है 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, जब हमने 2 पुट किया था तो वैल्यू ये आया था। लेकिन अब क्या है, जब हम 3 के लिए निकालेंगे, ठीक है, 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, और बाकी तो बता ही दिया है कि ड्रॉप रेट कैसे बढ़ाते रहना है, ठीक है, हाफ एन आवर में। एंड जब ये 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml, ठीक है, और ये 64 ड्रॉप रेट पे 64 ड्रॉप्स पर मिनट पे पहुंच जाता है, ठीक है, इस फ्लो रेट पे चलाए और इतना पहुंच गया तो इसके बाद हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं डोज। इसके बाद क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, देन आता है जो ये ऑक्सीटोसिन दिया है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे टैकीकार्डिया होता है, पल्स रेट का इंक्रीज़ हो जाना, वैसे टैकीसिस्टली होता है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो रहे, कॉन्ट्रैक्शन रेट्स इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रेट जो 5 कॉन्ट्रैक्शन है पर 10 मिनट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, 5 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे पर 10 मिनट, और जो इस वजह से क्या होगा, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्या करनी है, मेडिकेशन स्टॉप करनी है, ऑक्सीटोसिन जो स्टॉप करना है, ठीक है, ड्रिप को, और हमें O2 एडमिनिस्टर करनी है, और क्या करना है, जो IV फ्लूइड्स हैं उनको डाइल्यूट करना है, मतलब IV फ्लूइड्स चढ़ाने जिससे कि जो डाइल्यूट हो जाए, जो ऑक्सीटोसिन है मदर के ब्लड में वो डाइल्यूट हो जाए। सो ये था ऑक्सीटोसिन का कैलकुलेशन